गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो ऑफ। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे, रेशो का मतलब ये नहीं होता कि 5 ही है 7 ही है। मान लो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो रेशो का मतलब क्या होता है, ये 10 ये 14, इसको कैंसिल आउट करोगे तो भी 5/7 आएगा। इससे आगे अगर मैं चलती हूँ तो भी 5/7 आएगा। तो जब भी आपके पास रेशो आती है उसके साथ हमेशा क्या मान लिया करो, x। उसके साथ हमेशा क्या मान लिया करो, x। अगर रेशो में वो बात करता है तो पहली रेशो पहले नाम के लिए, दूसरी रेशो दूसरे नाम के लिए। तो पहली क्या है बच्चे देखो एक बार इसने क्या बोला, राहुल। तो मैंने यहां से मानी लेट राहुल्स प्रेजेंट एज, लेट राहुल्स, क्योंकि प्रेजेंट एज की ही बात हो रही है तो मैंने यहाँ पे क्या मानना है, प्रेजेंट एज ही माननी है। लेट राहुल्स प्रेजेंट एज be 5x, right? Then Harun's present age, be 7x. 4 years later, according to question, 4 years later। अब आप एक बात बताओ बेटा, आज आप 10 साल के हो तो 4 साल बाद कितने हो जाओगे, 14 ईयर्स के। आपने वो 4 साल प्लस किए ना, राइट? प्लस करोगे, ऐसा तो नहीं है कि 4 साल बाद भी आप सेम ही चलोगे, नहीं। ये उसकी प्रेजेंट है, लेकिन उसके 4 साल बाद, अगर 4 साल बाद की बात करूं तो जो भी उसकी एज है उसमें +4 होगा, ऐसे ही जो इसकी एज है उसमें भी +4 होगा। तो बात करूं राहुल्स एज, किसकी बात करूं, राहुल्स एज, तो क्या हो जाएगी बेटा, 5x + 4। अगर मैं बात करूं हरुण से, हरुण की एज की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी बेटा, 7x + 4। क्लियर? तो उसने बोला सम ऑफ देयर एजेज, यानी कि 4 साल बाद अगर इन दोनों की उम्र को मैं प्लस करती हूं तो आंसर मेरे पास कितना आता है, 56। यानी कि इसको और इसको जब मैं प्लस करूंगी, इसको और इसको जब मैं प्लस करूंगी तो आंसर मेरे पास कितना बन रहा है, 56। कितना बन रहा है बच्चे, 56। कर दो ऐड, 5x + 7x 12x, 4 and 4 8 = 56। 12x = ये यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस, 12x = 56 - 8, इट मीन्स 48। सो x = 48/12, यानी कि x = 4। अब x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 4। मेरे को निकालनी है प्रेजेंट एज। अगर प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट एज राहुल की क्या थी, 5x, और अब x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपके पास, 4, यानी कि 5 × 4 इट मीन्स 20। इन सेम वे हरुण की एज कितनी थी, 7x, लेकिन x की वैल्यू अब कितनी आ गई, 4, तो कितनी हो गई बेटा, 28। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज आ गई आपकी 20 and 28। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। यानी कि बॉयज पहले तो बॉयज है बेटा 7x, गर्ल्स बाद में तो गर्ल्स हो गई 5x। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट? तो बच्चे सबसे पहले मैंने माना लेट नंबर ऑफ बॉयज बी, let the number of boys be 7x, let the number of girls be 5x। ठीक है? अब देखो बेटा, अगर मेरे को दोनों को, उसने बोला द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, इन ऑब्वियस 7 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी वो ग्रेटर आएगा जो कि 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्योंकि 7 बड़ा नंबर है। तो उसने बोला बेटा, कंडीशन उसने ऐसी रखी कि जो भी आपका नंबर ऑफ बॉयज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से मेरे कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा।
ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी क्लास में मैं मान रही हूँ टोटल आपके 28 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 10 गर्ल्स हैं और 18 क्या हो गए बॉयज़, राइट। 10 आपके गर्ल्स हैं और 18 क्या हो गए बॉयज़। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल लेके आना है, दोनों की स्ट्रेंथ को इक्वल बनाना है, तो या तो मैं इसमें से 8 माइनस करूँगी, दो कंडीशंस हैं, या तो इसमें से 8 माइनस करूँगी या फिर इसको इक्वल लेके आने के लिए इसमें +8 करूँगी, तभी तो इक्वल आ जाएंगे बेटा। 10 मैंने और लिए एडमिशन, और वो एडमिशन किन के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो बेटा सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे फॉलो करना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो आपके बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से, दिस इज़ योर गर्ल्स, दिस इज़ योर बॉयज़, राइट। तो आपके बॉयज़ तो ऑलरेडी ज़्यादा हैं, बॉयज़ तो ऑलरेडी 8 ज़्यादा हैं, इक्वल लेके आऊंगी तो ये कम है, या तो मैं यहाँ पे 8 प्लस कर सकती हूँ या यहाँ से 8 माइनस कर सकती हूँ, दोनों मत करना, एक ही करना, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, ये 5 यहाँ प्लस में है, यहाँ आके माइनस में इज इक्वल टू 8। ये देखो 7 माइनस 5 इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स की बात करूं तो बॉयज़ कितने हो गए बेटा, x की वैल्यू क्या है 4, 7 इंटू 4 यानी कि 28, और ये गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 4 इंटू 5 यानी कि 20। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।